मैं हूं आपका नारद 24 छत्तीसगढ़। जांजगीर चांपा जिले में छत्तीसगढ़ की काशी कहे जाने वाले नगर पंचायत खरौद में आज लक्ष्मेश्वर मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों की कतार लगी हुई है। आज सोमवार को काफी भीड़ खरौद में देखने को मिली। यहाँ सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस मंदिर के शिवलिंग में 1 लाख छिद्र हैं, जिसका पातालगामी होने का विशेष विश्वास है। जब भी इस शिवलिंग में जल डाला जाता है वह सब छिद्रों में समा जाता है। इसके साथ ही यहाँ एक छिद्र अक्षय कुंड भी है, जिसमें जल हमेशा भरा रहता है और इसी कारण से ही इसे लक्ष्मेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्मेश्वर मंदिर का नाम लक्षलिंग जमीन से करीब 30 फीट ऊपर है और इसे स्वयंभू भी माना जाता है, जो कि इस स्थान को और भी विशेष बनाता है। यही वजह है कि इस मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन गंगा से जल लाकर शिवजी का अभिषेक करते हैं। लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर, जो कि शिवरी नारायण से 3 किलोमीटर, जांजगीर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 120 किलोमीटर दूर खरौद नगर में स्थित है। कहते हैं कि भगवान राम ने यहाँ पर खर और दूषण का वध किया था और इसीलिए इस जगह का नाम खरौद पड़ा। खरौद नगर में प्राचीन कालिक अनेक मंदिरों की उपस्थिति के कारण इसे छत्तीसगढ़ की काशी भी कहा जाता है। इस वर्ष 5 सावन पड़ रहा है। सावन महीने की शुरुआत आज सोमवार से ही शुरू हो चुकी है और समापन भी सोमवार को ही होगा। पहला सोमवार 22 जुलाई को और 5वां सोमवार 19 अगस्त को पड़ेगा। बता दें कि भगवान शिव का जल, दूध, दही, शहद, इत्र और घी, गंगा जल और गन्ने का रस इत्यादि से अभिषेक किया जाता है। सावन माह के पहले सोमवार पर छत्तीसगढ़ के काशी कहे जाने वाले खरौद नगर और लक्ष्मणेश्वर महादेव के दर्शन कराने के लिए हम मौजूद हैं और आज श्रद्धालुओं को नारद 24 की टीम आज दर्शन कराएगी। किस प्रकार से 1.25 लाख वाले छिद्र वाले भोलेनाथ के दर्शन, वो दयालु कृपालु भोलेनाथ के दर्शन इस सावन सोमवार के पहले सोमवार पर नारद 24 दर्शन कराने जा रहा है और महाबेल पत्र जो जिसे कहा जाता है उसको लेकर के भैया बैठे हुए हैं और जानेंगे कि कितने समय से लोगों का जो आवाजाही है मंदिर में, जो कतार है वो लग रहा है, कितने समय से लोग आज सुबह से आप बैठे हुए हैं। अब तक कितने लोग भक्त दर्शन कर चुके हैं? बहुत सारे लोग आ चुके हैं यहाँ पे दर्शन के लिए और बहुत भीड़ चल रहा है और आने वाला समय में और भी भीड़ चलेगा। अभी तो फिलहाल पहला सोमवार है तो थोड़ा कम है बोल दीजिए, फिर भी बहुत लोग हैं अभी आ रहे हैं श्रद्धालु। क्या कुछ महिमा रही है भोलेनाथ की? भोलेनाथ की महिमा बहुत अच्छी है यहाँ तो, और बस इतने ये नारियल और बेल पत्र लेकर के लगातार। क्या नाम भी आपका? सनत कुमार आदित्य। क्या कुछ महिमा है लक्ष्मणेश्वर? ये लक्ष्मणेश्वर महादेव भैया ये जमीन से निकला हुआ है, 30 फीट ऊपर है। 1.25 लाख छिद्र है इसमें और 1.25 लाख छिद्र के नाम से यहाँ 1.25 लाख चावल चढ़ाया जाता है, जिससे भगवान के जो इच्छा है, मनोकामना है वो पूर्ण करते हैं। यहाँ कुष्ठ रोग और क्षय रोग का निवारण भी होता है। ये महिमा है लक्ष्मणेश्वर महादेव जी की। और यहाँ ये 1.25 लाख जमीन से निकला हुआ है, 1.25 लाख छिद्र से बना हुआ है। 1.25 लाख शिवलिंग के हिसाब से ये लक्ष्मण जी द्वारा स्थापित है और इसमें जितना भी जल डालो उतना ही स्तर में जितना है उतना ही रहता है, न कम होता है न ज़्यादा होता है। ये महादेव की महिमा है। कहाँ से लोग आते हैं दर्शन के लिए? यहाँ विदेश से भी आते हैं, पूरा देश विदेश से आते हैं और भारत में ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है लक्ष्मणेश्वर महादेव। जिस प्रकार से भैया ने कहा कि विश्व परिसर में फैला हुआ विख्यात ये मंदिर है और लगातार जो भक्त हैं वो आ रहे हैं और कतारबद्ध होकर के दर्शन लक्ष्मणेश्वर महादेव की पा रहे हैं। देख सकते हैं मंदिर का ध्वज और कलश यहाँ से दिखाई दे रहा है और लोगों की जो मंदिर की ओर से निकलती भीड़ तांता जो है वो दिखाई दे रहा है और भक्तों से जानेंगे कि किस प्रकार से लक्ष्मणेश्वर महादेव की जो महिमा है, कृपा है, किस प्रकार से रहती है और पहले सोमवार पर किस प्रकार से लोग यहाँ आ रहे हैं वो भी जानना चाहें। क्या नाम भी आपका? सुरेंद्र कुमार। कहाँ से आए? खरौद से। क्या कुछ महिमा मानते हैं आप? जी सर, यहाँ लक्ष्मणेश्वर बाबा अपने आप प्रकट हुए हैं
जिसकी वो मनोकामना हमेशा पूर्ण होती है आने पर। पूरे परिवार सहित आए थे जी लग रहा सर। है। तो ये श्रद्धालु हैं और श्रद्धालु जो है कतारबद्ध होकर के लगातार जो है भोले भंडारी के दरबार में पहुंचे हुए हैं। बोल बम का नारा लगाते हुए आप लोग आए हैं। कहाँ से आए? बलौदा से। बलौदा बाजार। नहीं, सब बलौदा। क्या कुछ महिमा मानते हैं भोलेनाथ की? हाँ, मांगते हैं ना। इससे पहले और आए थे? पहले बार है? हाँ यार, 2-3 साल हो गया है। अच्छा। तो ये भक्त हैं और तस्वीर दिखाएंगे जब 1.25 लाख छिद्र वाले भोलेनाथ के दर्शन नारद 24 पर आप कर पाएंगे। लक्ष्मणेश्वर महादेव के गर्भगृह में दर्शन कराने के लिए आपको सीधा ले जा रहे हैं कि किस प्रकार से लक्ष्मणेश्वर महादेव जी यहाँ पे विराजमान है और 1.25 लाख छिद्रों वाले शिवलिंग का सीधा दर्शन आप अब नारद 24 पर कर पा रहे हैं। देख सकते हैं कि नारियल की चढ़ावा से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने श्रद्धालु आकर के दर्शन कर लाभ लेकर के लगातार जा रहे हैं और कतारबद्ध अभी भी मंदिर प्रांगण में भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है। ये 1.25 लाख वाले छिद्र वाले भोलेनाथ हैं यानी कि लक्ष्मणेश्वर महादेव। इनके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कि छत्तीसगढ़ के काशी में एक ऐसा शिवलिंग है जिसमें 1.25 लाख छिद्र हैं और 1.25 लाख छिद्रों में बसते हैं भोले भंडारी। किस प्रकार से महिमा है और महिमा तो जिस प्रकार से श्रद्धालुओं ने बताया, महाराज जी ने बताया कि क्या कुछ महिमा रही है। और ये 1.25 लाख छिद्रों वाला भोलेनाथ और भोलेनाथ के साथ इधर देख सकते हैं कि श्रद्धालु एकदम कतारबद्ध होकर के नियमों का पालन कर रहे हैं और सुचारू रूप से मंदिर प्रशासन के द्वारा, मंदिर की टीम के द्वारा लगातार लोगों को दर्शन कराने का जो प्रक्रिया है वो निरंतर चल रहा है। महाराज जी हैं, महाराज जी से और समय लेंगे। महाराज जी किस प्रकार से देखते हैं कि लोग विश्व में पहला ऐसा शिवलिंग जिसमें 1.25 लाख छिद्र बसते हैं? अब 1.25 लाख शिवलिंग की मान्यता एक अलग ही है। हम 12 ज्योतिर्लिंग और बहुत सारे शिवलिंग, अलग अलग शिवलिंग के दर्शन करते हैं। शिव जी का रूप अनोखा रहता है। यहाँ हमारे जो अनोखे शिवलिंग हैं इनमें 1.25 लाख लिंग है, इसलिए इनको लक्ष्मणेश्वर महादेव कहते हैं। और ऐसा मूर्ति आप लोग को और अद्वितीय मूर्ति है, ऐसी मूर्ति आपको और विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। किस प्रकार से पूजा और अर्चना होती है? लोग यहाँ पे 1.25 लाख छिद्र होने के कारण बिल्व पत्र में ओम नमः शिवाय करके 1,25,000 बेलव पत्र गिन के ला के चढ़ाते हैं। काला तिल, गेहूँ, जौ, चावल, चना दाल, इस प्रकार 1.25 लाख की मात्रा में 1,25,000 हाथों से काउंट करके गिन के ला के चढ़ाते हैं और अपने मनवांछित फल को प्राप्त करते हैं। तो ये हैं 1.25 लाख वाले छिद्र वाले भोलेनाथ और ऐसा शिवलिंग जिस प्रकार से महाराज जी ने बताया कि ऐसा शिवलिंग आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं आपने कहीं और कभी इस शिवलिंग के बारे में और इस नगर के बारे में आपने सुना होगा कि छत्तीसगढ़ काशी यानी कि खरौद में 1.25 लाख छिद्र वाले भोलेनाथ बसते हैं। किस प्रकार से शिवलिंग है और कैसा छिद्र है पूरे रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। सावन माह के पहले सोमवार है आज और पहला सोमवार में छत्तीसगढ़ के जहाँ 1.25 लाख छिद्रों में कहा जाता है कि भोलेनाथ विराजते हैं। क्या कुछ महिमा है लक्ष्मणेश्वर महादेव की, क्या कुछ विशेषताएं उनको लेकर के हमारे साथ महाराज जी हैं, बताएंगे कि क्या कुछ विशेष पहला सोमवार है और किस प्रकार से भक्त आ रहे हैं दर्शन पा रहे हैं। हमारे लक्ष्मणेश्वर मंदिर छत्तीसगढ़ की काशी के नाम से संबोधित है और लक्ष्मण जी की आराधना करने से ही शिव जी उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इनका नाम लक्ष्मणेश्वर महादेव है। और शिवलिंग में 1.25 लाख छिद्र होने के कारण इनको लक्ष्मणेश्वर महादेव भी कहते हैं। सावन का जो महोत्सव है, यह सावन का जो महीना है वो शिव जी को अति प्रिय है और इस बार सावन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि 70 सालों बाद योग बना है कि सावन के प्रारंभ होने पर सोमवार का दिन जो पड़ा है, इसके नाम से हजारों की संख्या में दर्शनार्थी उमड़ पड़े हैं। सुबह प्रातः 3:30 बजे से गर्भगृह का गेट खोला गया था आम दर्शकों के लिए और अभी जो दर्शन है वो सुचारू ढंग से मंदिर प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें हमारे सभी विभाग, PWD, नगर पंचायत और पुलिस विभाग का असीम योगदान है।
जिसके माध्यम से हम दर्शनार्थियों को सुचारू रूप से दर्शन करवा पा रहे हैं। बहुत प्राचीन माना जाता है मंदिर को लेकर के। 1.25 लाख छिद्र आखिर बने कैसे और कैसे विराजे भोलेनाथ? जो 1.25 लाख लिंग का अर्थ यह है कि जो शिवलिंग है उसमें छोटे छोटे छिद्रों को गणना को 1.25 लाख की मात्रा में ही उनकी मान्यता है, इसलिए उनको लक्ष्मेश्वर महादेव कहते हैं। और दर्शनार्थी अपने मनवांछित फल पाने के लिए उनके छिद्रों के अनुसार उसमें अन्न का दान, बिल्वपत्र दान, चावल दान, ये सब 1.25 लाख की मात्रा में गिन के लाकर शिव जी को अर्पण करते हैं, जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और सभी रोगों का हल होता है। प्रतिवर्ष कहा जाता है कि विदेश से भी लोग आते हैं, अदर कंट्री से आते हैं। कैसा लगता है कि छत्तीसगढ़ काशी खरौद आकर के इनको? छत्तीसगढ़ की काशी खरौद एक ऐतिहासिक धरोहर है और लोग यहाँ की जो महत्व है उनको कई सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जानकारी जिनको जिनको होती है वह आते हैं और प्रायः आसपास के जो क्षेत्र हैं 100 किलोमीटर के रेंज में वो आते ही हैं। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी जब भी छत्तीसगढ़ भ्रमण के दौरान वो लक्ष्मेश्वर मंदिर में आकर दर्शन लाभ लेते हैं। आज सुबह से जिस प्रकार से लगातार कतारबद्ध होकर के दर्शन पा रहे हैं श्रद्धालु, कितनी संख्या में अब तक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं? सुबह से प्रातः 20 से 25 हज़ार पब्लिक दर्शन करके, दर्शन लाभ लेके अपने अपने घरों को चली गई है। और यह जो दर्शन का भी जो प्रक्रिया है वह रात के 10 बजे तक चलता रहेगा निरंतर। क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को जो मंदिर नहीं आ पा रहे हैं और किस प्रकार से दर्शन कर पाएंगे? जो मंदिर नहीं आ पा रहे हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यमों से, जो हमारे ऑफिशियल ग्रुप है उसमें प्रातः श्रृंगार और सायं श्रृंगार दोनों का फोटो डलता है। हमारे इंस्टाग्राम आईडी से भी आप लोग फॉलो करके आप लोग दर्शन लाभ ले सकते हैं। तो ये तो महाराज जी किस प्रकार से महिमा है उनको लेकर के उन्होंने बताई है। और इधर कैमरा में मैं कहूँगा कि श्रद्धालु जो है कतारबद्ध होकर के भोले भंडारी यानी कि लक्ष्मणेश्वर महादेव के दरबार में पहुँचे हैं। उनके एक दर्शन लाभ के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। कुछ लोग हैं, लोगों से जानते हैं कि कैसा लग रहा है और क्या कुछ महिमा खरौद नगर की रहती है। क्या नाम भैया? मुकेश कुमार कश्यप। कहाँ से आए? नेंगूडी से। नेंगूडी से। कितना महिमा मानते हैं? बहुत ज़्यादा। हाँ, पहले बार आए, इससे पहले और आए हैं? आए हैं 4-5 फैट हो गए। अच्छा, क्या नाम है दीदी आपका? पूजा देवी कोसली। कितना महिमा मानते हैं भोलेनाथ की आप लोग? है तभी तो आए। पहले बार आए और आए? पहले बार आए, मैं तो देखी भी नहीं हूँ मंदिर को। अच्छा, क्या नाम है दाई? बिंदाबन। एक बार पहले वो आ रहे कि पहली बार हो? और आ रहे हैं का हर साल आता। हाँ, तब कतेक महिमा है भोलेनाथ की? बहुत महिमा है का। हाँ, पूरा परिवार संग आए लगा थे। हाँ। क्या नाम भाई? लक्ष्मण पटेल। कहाँ से? सोनियाडी। सोनियाडी से। हाँ। कतेक दूर है यहाँ ले करीब 25 किलोमीटर। भोले भंडारी के दरबार पहुँचे हैं, कुछ मनोकामना पूरा हो एक पहली हो भैया ऐसे? हाँ। तो ये लाइन में लगे हुए हैं और हमारे साथ और भैया हैं। भैया कितना महिमा मानते हैं भोले भंडारी का? बहुत अच्छा है। यहाँ प्राचीन धर्म का मंदिर है। यहाँ दर्शन करने में हर मनोकामना पूर्ण होती है और जो भी मन्नत है वो पूर्ण होती है भोलेनाथ की कृपा से। प्रति वर्ष आते हैं? हाँ, प्रति वर्ष आता हूँ। फर्स्ट सोमवार है सावन महीने की। क्या नाम दीदी आपका? भावना साहू। कहाँ से आए? गिधौरी से। कितना लक्ष्मणेश्वर महादेव की जो महिमा है कितना मानते हैं आप? बहुत ज़्यादा है, इसीलिए श्रद्धालु आते भी हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ। बहुत ज़्यादा भीड़ भी है। ये सावन का पहला सोमवार है तब भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। श्रद्धालु को क्या कहना चाहेंगे इससे पहले दर्शन करने के लिए आ रहे हैं? उन लोग अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए आए हैं, सब दूर दूर से दर्शन के लिए, और सभी की मनोकामना पूर्ण भी होती है। तो ये है श्रद्धालु। क्या नाम है? राजू देवांगन। कहाँ से आए? रायगढ़, छत्तीसगढ़। रायगढ़ से आए हैं। रायगढ़ यानी कि लगभग 150-200 किलोमीटर से। 150 किलोमीटर है ना? कितना महिमा है भोलेनाथ की लक्ष्मणेश्वर महादेव की? ये सबसे प्राचीन है। ये लक्ष्मणेश्वर महाराज के नाम से प्रभु जब श्री लक्ष्मण को क्षय रोग हुआ था तब उसी समय से मंदिर निर्माण है।
1.25 लाख छिद्रों का दर्शन किया आपने? बहुत बार। बहुत बार। अभी कितने लोग आए हैं आप लोग? पूरा विद फैमिली है। अच्छा, पूरा परिवार आया है। तो ये श्रद्धालु हैं और कतारबद्ध होकर के भोले भंडारी के दरबार में हैं और 1.25 लाख छिद्रों में बसने वाले भोलेनाथ के दर्शन करने आए हैं। और महिमा जिस प्रकार से लोग बता रहे हैं कि किस प्रकार से महिमा भोलेनाथ का रहता है। क्या नाम दीदी आपका? ममता, कहाँ से आए हैं? बिलासपुर। बिलासपुर से आए। इससे पहले और आए कि पहली बार? इससे और आए पहले। क्या कुछ महिमा है यहाँ पर? भोलेनाथ है भाई। भोलेनाथ सबकी सुनते हैं। हाँ, वो अपना मन जिसमें लग जाए, है ना। क्या नाम है? राजेश, कहाँ से आए? बिलासपुर से, साथ में दोनों हम लोग।